हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपनी डोकर की प्लेलिस्ट को जो है सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें मेनली जो है बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो सीखेंगे अबाउट रिलेटेड टू डोकर। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग काम सीखेंगे वो होगा डोकर इंस्टॉलेशन, कि डोकर को इंस्टॉल कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है। आफ्टर डैट हम लोगों को एक सैम्पल प्रोजेक्ट चाहिए होगा, जिसको यूज़ करते हुए हम डोकर को रिमेनिंग सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग डोकर की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डोकर की इमेज क्रिएट करते हैं, और फिर उस कंटेनर को आपने रन कैसे करना है और कंटेनर को मैनेज वगैरह कैसे करना है। फिर आता जी आपके पास प्री डिफाइंड इमेजेस के पहले से बनी हुई इमेजेस को आप किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर डोकर हब है कि आप रजिस्ट्री पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अपनी बनाई हुई इमेजेस को आप डोकर के ऊपर किस तरह से जो है वो पुश कर सकते हैं, और उसी के बाद आप उसको रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर पुल करके किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग डोकर के कुछ एडवांस टॉपिक की बात करें तो उसमें डोकर वॉल्यूम्स एंड नेटवर्क्स आ जाता है, जिसमें अगर हम बात करें तो डाटा परसिस्टेंस की जो है वो बात की जाएगी, और उसकी डाटा नेटवर्क्स की बात की जाएगी। और फिर आता है डोकर कंपोज करना, कि आपके पास बहुत सारे डोकर कंटेनर्स बने हुए हैं और आपने उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से उनको मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कवर करवाई जाएंगी। एंड आई एम लिटरली श्योर कि अगर आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को जो है वो अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो डोकर आपको जो है वो बहुत ही ईजी लगना शुरू हो जाएगा। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो मूव करते हैं, जो कि है डोकर इंस्टॉलेशन का। ओके, सो डोकर को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्टली आपको जो है वो पहली तो आपने ये देखना है कि आपका जो कंप्यूटर के अंदर आपके पास WSL होना चाहिए। सो WSL आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी WSL है। अगर आप लोगों के पास WSL यहाँ पर नहीं शो हो रहा तो आपने क्या करना है कि WSL जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ओके, सो WSL को मैंने जिस तरह, क्योंकि मेरे लैपटॉप में इशू आ रहा था तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किया था। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप गूगल से करना चाह रहे हैं तो आप गूगल से भी कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ WSL 2 तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आपके पास आ जाता है Ubuntu। ठीक है, आप इस फर्स्ट वाले को जो है वो यहाँ पर क्लिक करें एंड आफ्टर क्लिक आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, WSL बेसिकली है क्या कि आपने लिनक्स इन्वायरमेंट को अपने विंडो के साथ किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली है WSL। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने प्ले स्टोर से ईजीली है, आप प्ले स्टोर से ईजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने मूव करना है, यहाँ पर आप लोग अपने इस पे जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे डोकर इंस्टॉल। सो आप डोकर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। आफ्टर डोकर इंस्टॉल आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पहली वेबसाइट है इंस्टॉल डोकर इंजन, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपके पास इस तरह से कोई पेज अपीयर हो जाएगा और इस पेज पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डोकर किस किस प्लेटफॉर्म को बेसिकली सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले डोकर आप देखो डेस्कटॉप लिनक्स इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करता है। डोकर डेस्कटॉप जो है वो मैक इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करता है, और डोकर डेस्कटॉप आपके जो है वो विंडोज़ को भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली मेरे पास अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ विंडोज़। तो मैं आप लोगों को विंडोज़ के ऊपर ही जो है वो बताऊँगी कि हम लोग डोकर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग सिंपल इसके ऊपर डोकर डेस्कटॉप और विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, और आफ्टर क्लिक आपके पास यहाँ से भी हम फर्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या आनी चाहिए। सो यहाँ पर लिखा हुआ है WSL वर्जन। सो यहाँ पर आप लोग WSL वर्जन चेक कर सकते हैं कि आपके पास उन्होंने मिनिमम वर्जन जो है वो यहाँ पर बता रखा है कि WSL का मिनिमम वर्जन आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए। ओके, तो एक चीज़ और कि जब आप लोगों ने WSL को चेक करना है, आपने देखना है कि आपकी जो वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल है या नहीं है। तो आपने पहले दो चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपने यहाँ पे जाना है टास्क विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ। ठीक है, टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास वर्चुअलाइजेशन जो है वो इनेबल है या नहीं है। सब नीचे जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स। इसको आपने क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। ठीक हो गया, इसको आपने इनेबल कर देना है। और एक ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो
वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म और विंडो हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, ये इन तीनों ऑप्शंस को आपने इनेबल करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद ये यहाँ पर जो है अभी स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे ये कंप्लीट होता है आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है। विंडो नीड टू रिपोर्ट योर पीसी टू फिनिश रिक्वेस्टेड चेंज, ओके ये हो चुका है। अगर आप इसको रीस्टार्ट कर लें तो बेटर है। तो यहाँ पर अभी मैं डोंट रीस्टार्ट कर रही हूँ, बट आप लोगों ने इसको रीस्टार्ट नाउ ही करना है। ओके, सो इसको करने के बाद दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है बेसिकली कि आपने जो है वो अपना टास्क मैनेजर में जाकर, यहाँ पर आप जाएंगे टास्क मैनेजर, और यहाँ पर जाकर आपने देखनी है कि विजुअलाइजेशन जो है वो इनेबल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे आप परफॉर्मेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजुअलाइजेशन के साथ क्या आ रहा है, इनेबल आ रहा है, क्लियर। सो आप लोगों ने ये दो चीज़ें जो है वो लास्ट में चेक कर लेनी है। इन दोनों चीज़ों को चेक करने के बाद सिंपल आप यहाँ पर जाएं अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर जाएं और यहाँ पर आप WSL भी लिख के सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लिनक्स भी सर्च कर सकते हैं। सो लिनक्स का आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मुझे ये विंडो चाहिए था, सो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेते हो, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में। मेरा यूट्यूब थोड़ा सेट हुआ है, हमारी थोड़ा इंतज़ार शायद। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। इसे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर WSL के ऊपर मैं जाऊँ तो मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो WSL ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली अ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, जो कि आपकी विंडो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। ओके, इस सब को करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपल जाएंगे अपनी इसके ऊपर, और इसके ऊपर जाने के बाद आप डोकर डेस्कटॉप और विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोगों के पास यहाँ पर डोकर डेस्कटॉप जो है वो इनेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अपने डाउनलोड्स में जाकर यहाँ सर्च कर रही हूँ डोकर, और डोकर मैंने सर्च किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो डोकर जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद पड़ा है अपने इसके ऊपर, अपनी विंडोज़ के अंदर। यहाँ पर अगर मैं सर्च करती हूँ डोकर, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी डोकर जो है वो पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताया था कि किस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास इंस्टॉल होकर आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक ये आपको क्या बोलेगा कि आपने यहाँ पर अभी क्लिक होगा और वेट, इसको आपने यहाँ पर येस कर देना है, और येस करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है जी। अभी आपको ये स्क्रीन टेक शो कराएगा, ओके, इस तरह से करके, ठीक है। सो ये आपको बेसिकली स्पेसिफिकेशन चेक कर रहे हैं कि क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सिस्टम को मीट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। सो आप इन दोनों को जो है वो ओपन कर लेंगे, दोनों का जो है वो ई चेक बॉक्स को आप लोग टिक कर लीजिएगा, ओके कर देना है, और ये डोकर जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे ही इंस्टॉल होगा अभी अगर तो आप वेट करते हैं तब तक इंस्टॉल हो जाए। आप लोगों को एक ये अपनी इंस्टॉल कर लेना है, और इस सबको डोकर को रन करने के लिए आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट की भी ज़रूरत होगी, और सैम्पल प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम जिसके ऊपर अपना सैम्पल प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आप लोगों ने एक टूल इंस्टॉल कर लेना है जिसको हम लोग कहते हैं विजुअल स्टूडियो 4, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो 4, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास पहली ही वीडियो आ जाएगी विजुअल स्टूडियो 4 की, और आपने इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्टली जो प्रोजेक्ट बनाएंगे दैट बेसिकली वो नोड बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है विजुअल स्टूडियो 4, तो ये रहा। तो आप लोगों ने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका मैक है, मैक यूज़ कर रहे हैं, या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका सिस्टम है, मेरा विंडोज़ है, तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये कह रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, ये यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपने इसको जो है, अभी मैं इसको बंद करी हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है, तो आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो तब तक ये हमारा डोकर जब तक इंस्टॉल होता है तो हम इसका वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं इंस्टॉल होने में।
ओके, तो जैसे ही वो प्रॉपर इंस्टॉल होगा और आप लोगों के पास इस तरह की स्क्रीन जो है वो ओपन होकर आ जाएगी और आपने इसको कर लेना है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद आपके लोगों के पास डोकर जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये इस तरह से आपको बस डोकर आ जाएगा। आपने रिकमेंडेशन सेटिंग के ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो जैसे ही आप यूबंटू को जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन अपेयर हो जाएगी कि इंस्टॉलिंग दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। सो जब तक ये होती है और इसके बाद जो है ये आ गया, प्लीज़ क्रिएट अ डिफॉल्ट यूनिक यूज़र अकाउंट, यूनिक यूज़र नेम। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओना ओना। ओके, यूज़र नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं ओके ओके, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको सक्सेसफुल करने के बाद आप लोग यहाँ पर, अब आप लोगों के पास अब बाकी अपना डोकर को ओपन करना है। तो हम बंद करते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम अपना सर्च करें हम WSL, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये था मौजूद ना, या फिर अगर मैं यहाँ पे यूबंटू करती हूँ तो यहाँ पर WSL जो कि आप लोगों को सब सिस्टम प्रोवाइड करता है लिनक्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, जब हम लोग सर्वे को स्किप करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये डोकर जो कंटेनर हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो ओपन हो चुका है। अब आप अगर यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पर डोकर जो है वो आपका रनिंग स्टेट के अंदर ही है। तो अभी फर्स्ट वीडियो में हमने यही देखा कि हम लोग डोकर को अपने विंडोज़ के अंदर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन और रिलेटेड टू डोकर इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़ तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमने सिर्फ यही देखा कि डोकर को इंस्टॉल करने के लिए एक तो जब आप यूबंटू करते हैं तो आपके पास WSL जो है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक तो ये कर लेना है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आपके सिस्टम के अंदर तब तक आपका डोकर जो है वो रन नहीं होगा। गॉट इट। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।